ओके बच्चों, इन द प्रीवियस क्लास हमने एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस किया था और हमने लास्ट क्लास में प्लांट एनाटॉमी क्या होती है उसको पढ़ा था। प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, दैट इज द प्लांट एनाटॉमी। फिर हमने नेगेली का जो क्लासिफिकेशन है प्लांट टिश्यूज का, तो नेगेली ने प्लांट टिश्यूज को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड द परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के हमने फीचर डिस्कस किए थे और फिर उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था कि ओरिजिन के बेसिस पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, तो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके बेटा, अब बच्चों एक साइंटिस्ट हुए हैबरलैंड। ठीक है बेटा, एक साइंटिस्ट हुए हैबरलैंड। हैबरलैंड ने क्या किया, प्राइमरी मेरिस्टेम को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया। इसको सॉरी प्रो मेरिस्टेम को, यू मेरिस्टेम को प्रो मेरिस्टेम और यू मेरिस्टेम। उन्होंने क्या किया, यू मेरिस्टेम को 3 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट उन्होंने कहा प्रोटोडर्म, ओके। सेकंड उन्होंने कहा प्रोकैम्बियम और थर्ड उन्होंने कहा ग्राउंड मेरिस्टेम। क्या कहा, ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए हैबरलैंड ने यू मेरिस्टेम को, प्रो मेरिस्टेम को, मेरिस्टेम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट था प्रोटोडर्म। उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी जो टिश्यूज हैं, जो मेरिस्टेम है वो प्रोटोडर्म है, जिससे एपिडर्मिस बनती है, बाहरी जो लेयर है वो बनती है। ओके बेटा। सेकेंड लेते हैं प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम के द्वारा उन्होंने बताया कि वेस्कुलर टिश्यूज बनते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम का डेवलपमेंट होता है। और फिर बताया ग्राउंड मेरिस्टेम कि ग्राउंड मेरिस्टेम के द्वारा जो ग्राउंड पार्ट है प्लांट के, जैसे कि कॉर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस है, ठीक है ना, एंडोडर्मिस है, पिथ रेज हैं, पेरिसाइकल है, तो ये सब किसके फॉर्म होते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम के द्वारा बनते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, हैबरलैंड ने यू मेरिस्टेम को 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम। ओके बेटा, जल्दी से चलते हैं, एक्स्ट्रा में है ये। चलिए अब लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर on the basis of position, meristematic tissues are of 3 types. On the basis of position, meristematic are of 3 types. ये 3 types के हैं। ओके बेटा, तो फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट इज द एपिकल मेरिस्टेम। ओके भाई, लोकेशन या पोजीशन के बेसिस पर, लोकेशन या पोजीशन के बेसिस पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं अपने लोकेशन के बेसिस पर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
intercalary meristem, and third is the lateral meristem. थर्ड क्या है बेटा? lateral meristem. Okay, apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. These three are the types of meristematic tissues on the basis of location और position. ठीक है, अब मैं पहले स्केच बना रहा हूँ इसका, शूट का एक इनिशियल शूट का स्केच बना रहा हूँ, और इन तीनों टिश्यूज को फिर मैं आपके तीनों टाइप्स को समझाता हूँ। अभी आप भी मेरे साथ साथ में ड्रॉ करना। बच्चों ये एक स्केच है शूट का, जो कि डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को शो कर रहा है। स्केच ऑफ शूट। ओके, अंडरस्टूड? चलिए, तो बच्चों अब इस शूट में देखिए, आप सबसे जो टॉप में देखिए, जो एपिकल पार्ट है ना, इसे हम क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं बेटा? हम इसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, क्योंकि ये शूट एपेक्स और रूट एपेक्स में पाया जाता है, और इनकी जो सेल्स होती हैं वो लगातार इन द स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिवीजन, लगातार डिवीजन की स्टेट में पाई जाती हैं। तो इनकी सेल्स में डिवीजन से क्या होता है? शूट की लंबाई बढ़ती है और रूट की लंबाई बढ़ती है, लेंथ इंक्रीज होती है। तो प्लांट की लंबाई की इंक्रीज को, ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम प्राइमरी ग्रोथ। ओके,
फिर तो एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन आपको पता चल ही गया कि लेंथ का या प्राइमरी ग्रोथ करवाने का इनका फंक्शन रहता है, ठीक है ना। ये शूट के टॉप पार्ट में, एपिकल पार्ट में, और रूट के एपिकल पार्ट में भी पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद रहता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ना बेटा, ये बिटवीन द परमानेंट टिश्यूज के बीच बीच में, लीफ के बेस में, इंटरनोड के बेस में, दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है इंटरनोड कहते हैं, तो उसके बेस में और ब्रांचेस के बेस में ये पाए जाते हैं, ओके बेटा। तो जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, इनका फंक्शन क्या है कि जो हर्ब्स होते हैं या जो ग्रासेस होती है, तो उनमें जब हर्बीवोर एनिमल उनको खा जाते हैं, तो उनके जो डैमेज्ड पार्ट है, वो डैमेज्ड पार्ट वापस से रीफॉर्म हो जाता है। इसकी वजह से इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से, इंटर कैलरी मेरिस्टेम के कारण से जो डैमेज पार्ट है शूट के, वो वापस से रीजनरेट हो जाते हैं, रीफॉर्म हो जाते हैं, ओके बेटा, अंडरस्टूड। चलिए, इसके अलावा जो लीफ की ग्रोथ है, लेटरल जो लीफ की ग्रोथ होती है, वो भी इनकी वजह से होती है, वो भी इनके कारण से होती है, ओके। तो ये इस तरीके से, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद में लेते हैं हम लेटरल मेरिस्टेम। तो जो लेटरल पार्ट में जो है साइड के अंदर जो मेरिस्टेम होते हैं, उन्हें हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, जैसे कि कैम्बियम वगैरह। और इनकी सेल्स में डिवीजन से जो शूट है उसकी गर्थ इंक्रीज होती है, उसकी जो डायमीटर बढ़ता है, उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो प्लांट की स्टेम की या ट्रंक की चौड़ाई बढ़ना, उसका गर्थ इंक्रीज होना, दैट बिकम पॉसिबल ड्यू टू द लेटरल एक्टिविटी ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो ये बच्चों पोजीशन के बेसिस पर 3 टाइप्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ओके। तो अब मैं कुछ और बता रहा हूँ लेटरल, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम के बारे में, और सेकेंडरी जो लेटरल मेरिस्टेम है उनके बारे में बता रहा हूँ। तो नाम से पता चल रहा है, प्राइमरी मेरिस्टेम जो पहले डेवलप हो जाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो लेटर डेवलप होते हैं आफ्टर द प्राइमरी मेरिस्टेम, ओके। चलिए, अब देखिए बच्चों, इनमें हाँ, एक तो है प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है ना। अब प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम में फर्स्ट तो है ऑन द ऑन मार्जिन ऑफ लीव, ऑन मार्जिन ऑफ लीव, ओके बेटा। और सेकेंड हम लेते हैं इंट्रा फेसिक्यूलर इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, ओके। अब जो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है, उनमें एक तो है मार्जिन, जो पत्तियां जो होती हैं, जो लीव्स होते हैं, उनके जो मार्जिन होते हैं, वहां पर जो मेरिस्टेम है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। और उनमें डिवीजन से क्या होता है कि जो लीव्स है उनका साइज इंक्रीज होता है, उनकी विड्थ बढ़ती है, नॉट थिकनेस, है ना। by the activity of primary lateral meristem on the margins of the leaf, the width of the leaf gets increases, but the thickness not increases, जो thickness है वो नहीं बढ़ती है, ओके बेटा। सेकंड हम लेते हैं इंट्राफेसिकुलर बच्चों, आगे हम इस चैप्टर के अंदर स्टेम के स्केच को स्टडी करेंगे और रूट के स्केच को भी स्टडी करेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राफेसिकुलर क्या है। अभी एक बार समझिए कि जो एकदम एंडोडर्मिस के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम, तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो कैम्बियम है, कैम्बियम भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होते हैं, ठीक है ना। तो उनके बीच में जो कैम्बियम है उसे हम क्या कहते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं।
तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की जो सेल्स है उनके डिवीजन से क्या है, गर्थ इंक्रीज होती है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट लेते हैं सेकेंडरी लेटरल ओके, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। ओके, अब सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम जो है वो मैं बता देता हूं आपको। एक तो जैसे कि कॉर्क कैम्बियम है ना, कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है ना, जो कॉर्क के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा वेस्कुलर कैम्बियम है। तो ये बेटा एग्जांपल है सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम के। कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, और उनके द्वारा वहां ग्रोथ होती है, ठीक है ना। तो ये है, तो इतना करते हैं हम। अब बच्चों अपन कुछ थ्योरीज स्टडी करेंगे, और आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी द परमानेंट टिश्यू। ठीक है बेटा, तो ये हो गया, अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ही चल रहे हैं। ओके, और इसके बाद हम थोड़ी सी थ्योरीज डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के एग्जाम के हिसाब से, अपन देखते हैं इसको। ठीक है, चलिए। हाँ, अब बच्चों लेते हैं थ्योरीज फॉर शूट अपेक्स, theories for shoot apex and root apex। अब आपको बताऊं बच्चों, जो एल्गी हैं, जो फंगाई हैं, और काफी सारे ब्रायोफाइट हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि जैसे अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेल पाए जाते हैं एक पार्ट में, वैसा नहीं होता, ठीक है ना। इनकी सारी सेल्स, फंगाई में, एल्गी में क्या होता है कि इनकी बॉडी की जो सारी सेल्स है वो डिवीजन में रहती है, तो डिवीजन में रहती है और ग्रोथ करती है, ठीक है ना। तो ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं डिफ्यूज्ड ग्रोथ। दोबारा सुन लीजिए, फंगाई के अंदर और एल्गी के अंदर क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होती, उनकी बॉडी की सारी सेल्स डिवीजन में रहती है, तो फिर इनसे जो ग्रोथ होती है उसे हम डिफ्यूज्ड ग्रोथ कहते हैं। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं कि शूट एपेक्स की ग्रोथ के लिए और रूट एपेक्स की ग्रोथ के लिए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी। इस थ्योरी का नाम है स्टोजन थ्योरी। क्या नाम है बेटा? स्टोजन थ्योरी, ठीक है। जो हिस्टोजन थ्योरी है बेटा, ये दी थी हैंस्टीन। किसने दी थी? हैंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। रख लो इसको, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हिस्टोजन थ्योरी वाज गिवन बाय हैंस्टीन, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो शूट और रूट है, जो शूट और रूट के एपेक्स हैं, इनमें 3 हिस्टोजन पाए जाते हैं, 3 लेयर्स पाई जाती है, ठीक है ना। इन 3 लेयर्स को इन्होंने क्या कहा? डर्मेटोजन। क्या कहा बेटा? डर्मेटोजन। ओके, सेकंड इन्होंने कहा पेरीब्लैम, और थर्ड बेटा इन्होंने कहा प्लीरोम। अब सुनते जाना आप, साथ में मैं एक स्केच बना देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। एक स्केच बनाता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं।
हालांकि मेनली बच्चों ये जो थ्योरी है ना, ये रूट एपेक्स के लिए ज्यादा सेट रहती है ना, रूट एपेक्स पर ये कम अप्लाई होती है, फिर भी इसको दोनों के लिए बताया था। थोड़ा सा बच्चों इसको जल्दी करते हैं अपन। थोड़ा और इसको मेरे को बनाना है, लेकिन एक बार अपन देखते हैं। स्टोजन थ्योरी हैस्टिंग के द्वारा दी गई और उन्होंने बताया कि सूट और रूट इफेक्ट्स में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ओके बेटा, और इन 3 लेयर्स को उन्होंने कहा डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और क्लीरोम। तो बच्चों जैसे कि इस लेयर को तो उन्होंने कहा डर्मेटोजन, क्या कहा, डर्मेटोजन। ओके, और इस लेयर को कहा उन्होंने पेरिब्लेम। ठीक है, और इस लेयर को इन्होंने कहा क्लीरोम। ठीक है, इसको इन्होंने क्या कहा, क्लीरोम कहा। ठीक है ना। अब सुनिए, उन्होंने बताया कि जो डर्मेटोजन है ना, इसके द्वारा एपिडर्मिस या एपिब्लेमा का फॉर्मेशन होता है इनकी सेल्स में डिवीजन से। ठीक है ना, और डाइकॉट प्लांट के अंदर इनसे रूट कैप का भी फॉर्मेशन होता है। तो एक तो ये बात बताइए। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि जो पेरिब्लेम है, जो पेरिब्लेम है, इनकी सेल्स के डिवीजन से हाइपोडर्मिस बनता है, कॉर्टेक्स बनता है, एंडोडर्मिस बनता है। ओके, ये इन्होंने बताया। और फिर बताया कि जो क्लीरोम पार्ट है, जो एकदम सेंट्रल पार्ट है, क्लीरोम की सेल्स के डिवीजन से पेरिसाइकल बनते हैं, वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम बनते हैं, और ये क्या नाम है, मेडुलरी रेज बनती है, पिस बनता है। तो ये उन्होंने बताया। ओके बेटा, तो ये हैंस्टीन ने बताया। लेकिन ये जो थ्योरी है ये स्पेशली रूट इफेक्ट के लिए सटीक बैठती है, एकदम इफेक्टिव रहती है। शूट इफेक्ट के लिए अपन दूसरी थ्योरी डिस्कस करेंगे। और एक और चीज, ये जो मैंने बताया ये डाइकॉट प्लांट के लिए ठीक है। मोनोकोट प्लांट के अंदर, अच्छा, इन तीनों लेयर्स को स्ट्रोजन का, और मोनोकोट प्लांट के अंदर 3 स्ट्रोजन नहीं होते, 4 होते हैं। मोनोकोट प्लांट में क्या होता है बच्चों, कि इनकी रूट्स के अंदर 4 हिस्ट्रोजन पाए जाते हैं, 4 हिस्ट्रोजन पाए जाते हैं। जो चौथा हिस्ट्रोजन होता है वो है कैलिप्रोजन। क्या है, कैलिप्रोजन। क्या है बेटा, कैलिप्रोजन है जो चौथा हिस्ट्रोजन है मोनोकोट प्लांट के अंदर, जो कि डर्मेटोजन के बाहर पाया जाता है। ओके, और मोनोकोट प्लांट के अंदर जो रूट कैप है उसका फॉर्मेशन कैलिप्रोजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कैलिप्रोजन के द्वारा होता है। जबकि डाइकोट प्लांट के अंदर एपिडर्मिस, एपिब्लेमा और रूट कैप दोनों का ही फॉर्मेशन डर्मेटोजन के द्वारा होता है। ये डिफरेंस है। एक और डिफरेंस हो गया, मोनोकोट प्लांट के अंदर 4 हिस्ट्रोजन पाए जाते हैं, जबकि डाइकोट प्लांट के अंदर 3 ही हिस्ट्रोजन पाए जाते हैं। ओके बेटा, ये हो गया। अब ये तो है थ्योरी, इसकी स्ट्रोजन थ्योरी हो गई। अब एक चीज और मैं बताने वाला हूं आपको, वो है क्वेश्चन सेंटर। मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन सेंटर। ठीक है बेटा, अब ये जो क्वेश्चन सेंटर होता है ये कैलिप्ट्रोजन एंड डर्मेटोजन, कैलिप्ट्रोजन एंड डर्मेटोजन के बीच में पाया जाता है। इसे शांत क्षेत्र कहते हैं। मोनोकोट प्लांट के अंदर
कैलिप्ट्रोजन एंड डर्मेटोजन के बीच में सेल्स का कुछ ग्रुप होता है जो कि क्रिस्टेंट शेप होता है, अर्धचंद्राकार होता है, और जिसे हम क्वेश्चन सेंटर कहते हैं। और इनकी जो सेल्स होती है ये लेस एक्टिव होती हैं। तो जब कभी जो कैलिप्ट्रोजन की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, जब कभी कैलिप्ट्रोजन की जो सेल्स डैमेज हो जाती है, तो उनको वापस से रीफॉर्म कौन करता है? क्वेश्चन सेंटर करता है। क्या करता है? क्वेश्चन सेंटर करता है। दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन सेंटर की सेल्स वापस से जो कैलिप्ट्रोजन के जो डैमेज पार्ट है उनको रीफॉर्म कर देता है। ओके बेटा, अंडरस्टूड? तो ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है ना? तो बताइए, हिस्टोजन थ्योरी समझ में आई या नहीं आई आपको? ठीक है ना? अब मैं इनमें डॉट डॉट लगा कि वो न्यूक्लियस हो गया, और अंदर जो है आप इसमें इसको यूं कंप्लीट कर सकते हो। बच्चों ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल है ये भी। इसको अपन डायग्रामेटिकली अच्छे से तैयार कर सकते हैं, चाहे वो रूट की स्केच होगी, चाहे वो स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर होगी, तो अपन करेंगे इसको। मैं इसको कंप्लीट कर ही देता हूँ, कि आपको भी थोड़ा नॉलेज में रहिए।
थोड़ा सा बच्चों आपको वेट करना पड़ रहा है। ये देखिए, है ना, कुछ इस तरीके से क्या है कि स्ट्रक्चर होती है। ये मैंने वैसे सूट का एग्जांपल देके आपको समझा दिया स्ट्रोजन थ्योरी, लेकिन थ्योरी मेनली किस पर अप्लाई होती है? रूट एपेक्स के लिए ज्यादा ये सटीक रहती है, एकदम इफेक्टिव रहती है। ठीक है बेटा, तो ये डर्मेटोजन, ये पेरिब्लम और ये पीलम। ओके बेटा, तो आज की क्लास में इतना काफी है बच्चों। काफी अच्छे कंटेंट को हमने डिस्कस किया है। कल हम एक नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, जो कि सूट एपेक्स के लिए थोड़े ज्यादा सही रहती है। इसको हम समझेंगे और फिर नेक्स्ट फिर आगे परमानेंट टिश्यूज को स्टार्ट करेंगे। तो ये आज का टॉपिक था। जो भी आपकी क्वेरीज है आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बेटा, मैं ठीक है।